प्रणाम जी सभी को। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आज के समय में ज्वलंत रूप से हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में विद्यमान है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो कि मुख्य रूप से तालिबान है, तालिबान से जुड़ी हुई चर्चा है, अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई चर्चा है। वैसे कि तालिबान को हम जानते हैं कि तालिब शब्द से तालिबान बना है। तालिब का अर्थ होता है छात्र। और जो अफ़गानिस्तान है उसमें जो आज के समय में कंधार है उसको प्राचीन समय में गांधार के रूप में जाना जाता था। गांधार का विषय आते ही हमें धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और उसके भाई शकुनी का विषय याद आता है। तो शकुनी के बारे में यह हमारे सभी साथियों को ज्ञात है कि उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया था। उस युद्ध को यानी कि भाइयों को लड़वाने में उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस भूमिका में हम देखते हैं कि वह किस प्रकार दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काता रहता है और अंत में इस प्रकार का विध्वंसक युद्ध होता है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि शकुनी ऐसा करता क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे जो भी किया जाता है उसके पीछे कुछ न कुछ मूल मंशा होती है कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है। किसी न किसी इच्छा को लेकर ही कोई कार्य आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, इस विषय में जो कहानी मैंने सुनी है वह सुनी हुई कहानी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में मैं यह नहीं कह सकता कि उसको कोई भी लिखित रूप से साक्ष्य मैंने पढ़े हैं, वैसा दावा मैं नहीं करता हूँ। उसके बारे में एक बार कहा जाता है कि जब एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य आपस में बचपन में ही किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती हैं। उस समय जैसे कि हम जानते हैं दुर्योधन कुछ कटु वचनों को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करता था। उसने युधिष्ठिर को कहा, भाई तू मुझसे पहले कैसे पैदा हो गया, बड़ा भाई कैसे हो गया तू, और जबकि हमारे और तेरे बीच में जो गैप, जो उम्र का गैप है वह सही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन पहले जन्म होना चाहिए था दुर्योधन का, क्योंकि उसके बारे में यही कहा गया था कि गांधारी पहले गर्भवती हुई थी। तो आपस में वाद विवाद का रूप लेते हुए दुर्योधन अनेक प्रकार के गलत लांछन युधिष्ठिर के ऊपर लगा देता है। तू पता नहीं किसका है, कैसे हो गया पहले ही समय से पहले, जबकि यह हमें ज्ञात है कि वह आशीर्वाद से पैदा हुआ था, धर्मराज के आशीर्वाद से उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जिस प्रकार आज के लोग भी बातें बना लेते हैं प्राचीन ग्रंथों के बारे में उनकी शक्तियों को न जानते हुए, तो वैसे ही उस समय भी कुछ न कुछ लांछन लगाने वाले लोग थे दुर्योधन की प्रकृति के। तो फिर उसके इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जब अपने उत्तर को देने के लिए तैयार होता है, यानी कि रिटेलिएशन में कुछ कहता है, वह दुर्योधन को कह देता है कि है चले जाओ यहाँ से, तू तो विधवा का है। बोला भाई विधवा का है, तो वह इस प्रकार की बात को लेकर के भीष्म पिता के पास चला जाता है। दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर ने मुझे विधवा का पुत्र कहा है। तो ऐसा वक्तव्य सुन के पिता में भीष्म भी द्विधा में पड़ जाते हैं कि युधिष्ठिर भी किसी भी अवस्था में असत्य का पालन नहीं कर सकता, असत्य नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार कहते हुए जब भीष्म पिता के सामने यह वक्तव्य पहुंचता है तो वह इस प्रकार का मानसिक दृढ़ता लेकर कि इसकी जड़ मूल तक मैं जाऊंगा और यह जानकारी निकालूंगा कि आखिर वास्तव में घटित क्या हुआ है। इस प्रकार की घटना का मूल जानने के लिए वह अपने कुछ गुप्तचरों को गांधार की तरफ भेज देता है। गांधार में रहते हुए वह पाता है कि जो गांधारी थी उसकी जन्म के समय में उसकी कुंडली में कुछ दोष थे। जिस प्रकार आज भी किसी पर कई बहुत प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे कि कोई कह देता है कि ये फलां व्यक्ति मांगलिक है तो इसमें मांगलिक दोष है, तो इसका मांगलिक लड़के से ही विवाह होना चाहिए, या फिर उसका पेड़ आदि से विवाह कर देते हैं।
तो इसी प्रकार के कुछ दोष उसकी जन्म कुंडली में, गांधारी की जन्म कुंडली में थे। तो उन्होंने, कुछ पंडितों ने उनको सलाह दी कि आप इसकी शादी किसी बकरे से करा दीजिए। उसकी शादी बकरे से करा दी गई और बकरे की बलि दे दी गई। तो इस प्रकार गांधारी की पहली शादी बकरे से ही पाई गई। इस प्रकार का विषय जान करके भीष्म पिता बहुत क्रोधित होते हैं और वो गांधार नरेश और शुकनी और उसके भाइयों को बंदी बना लेते हैं और अपने कारागार में डाल देते हैं। कहा जाता है कि उस समय जो शुकनी के पिताजी थे और शुकनी के जो 6 भाई थे, शुकनी को मिला करके गांधार नरेश के कुल 7 पुत्र थे। तो कहा जाता है कि उस समय शुकनी को ही अपने सारे भाई और उनके पिताजी मिलकर अपना खाना खिला देते थे ताकि एक व्यक्ति जीवित रहे, क्योंकि उनको पूरे दिन में ही 1 मुट्ठी चावल ही खाने को दिया जाता था। उनको इतनी भीषण यातनाएं दी गई थी। तो इस प्रकार नित्य प्रति यही घटित होता रहा, क्योंकि अगर उस अलग भोजन को सभी करते तो कोई भी जीवित ना बचता, सारे मारे जाते। तो लगातार इस प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सहन करते हुए सारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इसके पिताजी भी लास्ट में मृत्यु शैया पर होते हैं। वो अपना भोजन भी इसी को देते रहते हैं ताकि तू जीवित रहे और तू हमारी मृत्यु का बदला ले सके, क्योंकि शारीरिक रूप से भीष्म पिता इतने समर्थ थे कि वो अपराजय थे, उन्हें कोई पराजित करने में सक्षम नहीं था। तो शुकनी जीवित रहा और उसके भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। लास्ट में उसके पिताजी ने यही कहा कि पुत्र तुम मेरी हड्डियों के पासे बना लेना, और जो मेरी हड्डियों के पासे बनेंगे वो तेरी इच्छा अनुरूप ही घूमेंगे। तुम जितना अंक उनको लाने के लिए कहोगे वो उतना ही अंक आपको देंगे। तो ये पासे आपके शायद इस युद्ध का, यानी कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, थोपे गए युद्ध का, जिसको हम करना भी नहीं चाहते थे, तो इन अत्याचारों का बदला लेने में आपकी किसी प्रकार के षड्यंत्र में शायद ये पासे काम भी आए। तो कहा जाता है कि कुछ समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब देखते हैं कि इस 1 मुट्ठी चावल से लगातार इतने समय से शकुनी जीवित है, तो कुछ समय बाद भीष्म पिता का क्रोध भी कम हो जाता है और वह उसे भी कुछ न कुछ दिव्य पुरुष समझ लेता है कि इतने समय से जो इतने अल्प भोजन में भी जीवित है तो वो वास्तव में ही है कोई न कोई शक्ति लिए होगा। तो इस प्रकार शुकनी बाहर आ जाते हैं और वो इस प्रकार चाटुकारिता करते रहते हैं। उस चाटुकारिता में भीष्म पिता तो नहीं फंसते हैं, लेकिन उस चाटुकारिता में जो उनके जीजा जी होते हैं, जिनको हम धृतराष्ट्र कहते हैं, वो फंसते चले जाते हैं और शकुनी धृतराष्ट्र के सबसे विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक बन जाता है। और वह उसी सौगंध को लेकर जो उसने उसके पिताजी को की थी कि मैं कौरव वंश का, यानी कि भीष्म पिता के इस बनाए हुए हस्तिनापुर का विध्वंस कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, इसी अपने प्रण को अपने साथ लेकर के जीवित रहते हैं। और फिर आप इससे आगे के विषय को आप पूर्ण रूप से जानते ही हैं, किस प्रकार उसने लगातार दुर्योधन के मन में जहर को भरा और वह किस प्रकार बहुत सारे षड्यंत्र उसने पांडवों के खिलाफ भी किए और उन षड्यंत्रों में वह कामयाब भी रहा। और अंत समय में भी पासों के द्वारा उसने किस प्रकार द्रौपदी को अपमानित करवाया और उस युद्ध को जीतकर उनको 14 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, जितना भी उसमें उल्लेखित है, उसके लिए जंगल में भेजा और 1 वर्ष का ज्ञातवास भी था उसमें। तो इन पीड़ाओं को भी उसने पांडवों को दिया ताकि इस प्रकार का भयानक युद्ध हो सके। तो उसने अंत समय में भी दुर्योधन को इसीलिए मनाया कि आप 5 गांव भी पांडवों को मत देना, और लगातार वह ऐसी अवस्थाएं, ऐसी स्थितियां पैदा करता रहा ताकि युद्ध किसी प्रकार ना टले। तो जानते हैं आप लोग किस प्रकार कौरवों का वध हो जाता है
और उसमें भीष्म पितादि सभी बड़े बड़े योद्धा सारे विनाश को प्राप्त होते हैं और फिर पांडव कैसे राज्य संभालते हैं। कहा जाता है कि उसी समय से, उस प्राचीन काल के समय से ही अफगानिस्तान एक अव्यवस्थित सा साम्राज्य रहा है। लेकिन इस विषय में कि गांधारी ने कुछ श्राप दिया था कि आपका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके राज्य में अशांति रहेगी, शकुनी को दिया था या नहीं दिया था, इसके विषय में भी कोई लिखे हुए साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए जो हमने ढूंढे हैं ग्रंथों के अंदर। तो प्रणाम जी साथियों, कैसा लगा आपको शकुनी का चरित्र? धन्यवाद।